नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मिडनाइट हॉरर शो। मैं हूं अर्नव शर्मा और आप देख रहे हैं द प्रो ब्रदर्स। आज हम राजस्थान के कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में आपने काफी बार सुना होगा, लेकिन जब इन जगहों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं तो या तो हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर सिर्फ स्टोरी सुनने को मिलती हैं। इस वीडियो में मैं आपको हर जगह की हिस्ट्री, वहाँ की पॉपुलर स्टोरीज और उन लोगों के एक्सपीरियंसेस जो शेयर किए गए हैं वो सब सिंपल और क्लियर वे में बताने की कोशिश करूंगा। मैं किसी चीज को अननेसेसरीली एग्जैजरेट नहीं करूंगा और ना ही बिना रीजन के किसी चीज को फेक बोलूंगा। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भानगढ़ फोर्ट की। ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इंडिया के सबसे फेमस हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। इस फोर्ट को 17th सेंचुरी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था और ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं था बल्कि एक पूरा शहर था। आज भी जब वहां जाते हो तो एंट्री के बाद आपको बाजार एरिया, फिर मंदिर और सबसे ऊपर पैलेस का स्ट्रक्चर क्लियर दिखता है। अब बात करते हैं उस स्टोरी की जो इस जगह को हॉन्टेड बनाती है। सबसे ज्यादा जो लेजेंड सुनने को मिलते हैं वो हैं तांत्रिक सिंघिया के। कहा जाता है कि उसने राजकुमारी रत्नावती पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पकड़ा गया और मरने से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दे दिया। उसके बाद धीरे धीरे ये जगह खाली होती गई। अब एक्सपीरियंसेस की बात करें, कुछ विजिटर्स बोलते हैं कि पैलेस के आसपास के एरिया में उन्हें अजीब सी साइलेंस फील होती है। कुछ जगहों पर फुटस्टेप्स या आवाजों की भी मेंशन किया गया है, लेकिन ये सब पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, कोई कंफर्म्ड प्रूफ नहीं है। गौरव तिवारी इस जगह पर गए थे और उन्होंने भानगढ़ का मेंशन भी किया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऑफिशियली कंफर्म्ड पैरानॉर्मल एविडेंस नहीं मिला। यहाँ सनसेट के बाद एंट्री बैंड है जो इस जगह को और मिस्टीरियस बना देती है। अब बात करते हैं नहरगढ़ फोर्ट की। ये जयपुर में अरावली हिल्स पर बना हुआ है और सिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फोर्ट है। इसका नाम नहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा है, जिसे एक लोकल स्पिरिट माना जाता है। कहा जाता है कि जब फोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब बार बार प्रॉब्लम्स आ रही थी और लोगों ने इसे उस स्पिरिट से लिंक किया। बाद में उनके नाम का एक मंदिर बनवा दिया गया और उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्मूथली कंप्लीट हो गया। कुछ विजिटर्स बोलते हैं कि फोर्ट के कुछ आइसोलेटेड एरियाज में उन्हें अजीब साउंड सुनाई देती हैं, जैसे हवा की आवाज या फुटस्टेप जैसा फील, लेकिन ये नेचुरल भी हो सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर और हवा का इफेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इस जगह पर गौरव तिवारी की कोई कंफर्म्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं रिकॉर्ड हुई। अब बात करते हैं कुलधरा विलेज की। ये जैसलमेर के पास एक अबैंडन्ड गांव है जो लगभग 200 साल से खाली पड़ा है। ये गांव पालीवाल ब्राह्मण्स का था जो उस टाइम पर काफी डेवलप्ड कम्युनिटी मानी जाती है। स्टोरी के अकॉर्डिंग एक मिनिस्टर सलीम सिंह ने ये गांव की एक लड़की पर जबरदस्ती शादी का प्रेशर डाला और उसे बचाने के लिए पूरे गांव ने एक ही रात में जगह छोड़ दी। जाते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे उन्हें विस्पर्स या फुटस्टेप्स जैसा फील होता है। कुछ ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर जो राणा कुंभ पैलेस है वो भी हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में आता है। ये पैलेस 15th सेंचुरी का है और यहीं पर रानी पद्मिनी के जौहर की कहानी जुड़ी हुई है। जौहर का मतलब होता है जब युद्ध के टाइम पर औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में कूद जाती हैं। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि पैलेस के अंदर रात के टाइम पर फुटस्टेप्स, विस्पर्स और शैडोज दिखती हैं, लेकिन ये भी क्लियर करना जरूरी है कि ये सब सिर्फ क्लेम्स हैं। ऑफिशियली कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी कभी कंफर्म नहीं हुई। अगला प्लेस है ब्रिजराज भवन पैलेस जो कोटा में है और अब एक हेरिटेज होटल भी है। यहाँ की स्टोरी थोड़ी अलग है। कहा जाता है कि यहाँ एक ब्रिटिश ऑफिसर मेजर बर्टन की आत्मा है जिसे 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पर मारा गया था।
होटल के गार्ड्स ने क्लेम किया है कि रात के टाइम पर अगर कोई ड्यूटी पर सो जाता है तो उसे कोई थप्पड़ मारकर जगाता है। कुछ लोगों ने यहाँ प्रेजेंस फील होने की बात कही है, लेकिन अगेन ये सब पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लास्ट में बात करते हैं जैसलमेर के कुछ अबैंडन्ड हवेलीज और डेजर्ट एरियाज की। ये कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, बल्कि मल्टीपल जगह हैं जहां लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्लेम करते हैं। कुछ पुरानी हवेलियां जो सालों से खाली पड़ी हैं, वहां लोगों ने अजीब साउंड्स, मूवमेंट और प्रेजेंस फील होने की बात कही है, लेकिन इनमें से ज्यादातर केसेस डॉक्यूमेंटेड नहीं होते क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं, ये रिमोट एरियाज में होती हैं, इसलिए इनका प्रूफ मिलना मुश्किल है। अब अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, हर जगह पर स्टोरीज हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग वेरीफाइड प्रूफ बहुत कम मिलता है। और शायद इसी वजह से ये टॉपिक्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ क्लियर नहीं होता। कुछ चीजें हिस्ट्री से एक्सप्लेन हो जाती हैं, कुछ चीजें एनवायरनमेंट और साइकोलॉजी से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं है, और वही पार्ट इन सब जगहों को और मिस्टीरियस बना देता है। इसलिए जरूरी ये नहीं है कि आप हर चीज को तुरंत बिलीव करो, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप बिना सोचे समझे सब कुछ इग्नोर कर दो। बैलेंस में रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कभी आप इन जगहों पर जाओ तो खुद ऑब्जर्व करना और फील करना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि हर जगह का एक्सपीरियंस हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, और हो सकता है जो चीज किसी और के लिए सिर्फ एक कहानी हो वो आपके लिए एक रियल एक्सपीरियंस बन जाए। अगर आपको ऐसे रियल केसेस, अनएक्सप्लेन्ड केसेस और ग्राउंडेड हॉरर कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में जरूर बताना कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो। मैं हूं अर्नव शर्मा और आप देख रहे थे मिडनाइट हॉरर शो ऑन द प्रो ब्रदर्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग और अनएक्सप्लेन्ड टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।